भारत का जो शेयर बाजार है ना, उसकी पूरी कहानी ही बदल गई है। मतलब कौन है इसके असली मालिक? ये जो तस्वीर थी, वो अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। तो सवाल यही है, आखिर इंडियन स्टॉक मार्केट का असली मालिक है कौन? आइए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। अब देखिए, ये जो सवाल है ना, इसका जवाब कोई सीधा साधा नहीं है। असल में पिछले सिर्फ 15 सालों में, मतलब FY10 से FY25 के बीच, ये जवाब पूरी तरह से बदल चुका है। जरा इस ग्राफिक पर नजर डालिए। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 15 साल पीछे, FY10 में। उस वक्त बाजार की शक्ल आज से एकदम अलग थी। अच्छा, तो उस समय ओनरशिप कैसी थी? ये बड़ा मजेदार है। देखिए, प्राइवेट इंडियन प्रमोटर्स सबसे बड़े हिस्सेदार तो थे, करीब 26.5% के साथ, लेकिन उनके ठीक पीछे कौन था? सरकार, 22.3% हिस्सेदारी के साथ। मतलब ये दो उस दौर के सबसे बड़े प्लेयर्स थे। सोचे, उस दौर में सरकार का दबदबा कितना ज्यादा था। मार्केट का लगभग 1/4 हिस्सा सीधा सरकार के कंट्रोल में था। जाहिर है, इस पूरी कहानी में सरकार एक बहुत ही अहम किरदार थी। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। बाजार में दो नई डोमेस्टिक पावर, मतलब दो नई घरेलू ताकतें मैदान में उतरी, और इन्होंने आकर खेल का पूरा समीकरण ही पलट दिया। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की। इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 3.9% से बढ़कर सीधा 10.4% पर पहुंच गई। क्या आप सोच सकते हैं? ये तो लगभग 3 गुना की छलांग थी। और इसी के साथ वो मार्केट में एक बहुत बड़ी ताकत बन गए। और दूसरे बड़े विनर कौन थे? प्राइवेट इंडियन प्रमोटर्स। इनकी हिस्सेदारी भी 26.5% से बढ़कर 32.5% हो गई। मतलब इन्होंने मार्केट में अपने सबसे बड़े ग्रुप वाली जो पोजीशन थी ना, उसे और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि ये दोनों ही डोमेस्टिक पावर हैं। एक तरफ आम लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड्स के जरिए मार्केट में लग रहा था, और दूसरी तरफ इंडियन प्रमोटर्स अपनी ही कंपनियों पर और ज़्यादा भरोसा जता रहे थे। तो कुल मिलाकर पावर जो है वो भारत के अंदर ही और मजबूत हो रही थी। लेकिन एक मिनट, जब ये प्लेयर्स आगे बढ़ रहे थे तो कोई था जो पीछे हट रहा था। एक बहुत बड़ा प्लेयर। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा चेंज था। और वो प्लेयर कौन था? सरकार। सोचिए, 15 सालों के अंदर सरकार की हिस्सेदारी 22.3% से गिरकर सीधा 9.5% पर आ गई। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप था। मतलब कुल मिलाके 12.8% की गिरावट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को दिखाता है कि कैसे सरकार पब्लिक सेक्टर होल्डिंग से धीरे धीरे पीछे हट रही थी। और ये सब किस तरफ इशारा करता है? ये बताता है सरकार की बदलती इकोनॉमिक फिलॉसफी के बारे में। ये कहानी है डाइवेस्टमेंट की, प्राइवेटाइजेशन की, मतलब एक पूरी तरह से नई आर्थिक सोच की। तो ठीक है, इतना सब कुछ बदला, लेकिन सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? मार्केट के फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए अब देखते हैं कि इंडियन मार्केट का नया चेहरा कैसा दिखता है। तो ये रही आज की तस्वीर FY25 की। सबसे ऊपर कौन? प्राइवेट इंडियन प्रमोटर्स 32.5% के साथ। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स अब 10.4% के साथ एक बड़ी पावर बन चुके हैं। और सरकार की हिस्सेदारी सिमटकर 9.5% पर आ गई है। जो पावर बैलेंस था वो पूरी तरह से बदल चुका है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक साथ दिखा देता है। एक तरफ है सबसे बड़े विनर्स, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और प्राइवेट प्रमोटर्स, और दूसरी तरफ है वो जिसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा गिरी, सरकार। कहानी के हीरो और साइडलाइन होने वाले किरदार सब एकदम साफ हैं। तो इस पूरे बदलाव से बड़े टेकअवे क्या हैं? क्या समझना चाहिए इससे? पहली बात, डोमेस्टिक कैपिटल यानी घरेलू पैसा अब मार्केट को स्टेबल रखने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी बात, आम निवेशक अब पहले से कहीं ज्यादा मार्केट में एक्टिव हैं। तीसरी बात, सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल काफी कम हुआ है। और चौथी और सबसे अहम बात, इंडियन प्रमोटर्स का अपनी ही कंपनियों पर भरोसा बहुत बढ़ गया है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है, जब इंडियन इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स ही ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, तो मार्केट का अगला पड़ाव क्या होगा? इसका भविष्य कैसा दिखेगा? खैर, ये वो सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में मार्केट की दिशा तय करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।